प्रातः क्लास चल रहा था 20/9/1967 बुधवार को। तीसरे पेज के मध्यांत में बात चल रही थी कि सुप्रीम सोल बाप इतना पार्ट बजाय करके भक्ति मार्ग का और इस ज्ञान मार्ग का फिर शांति में बैठ जाते हैं। पार्ट बजाते, भक्ति मार्ग का पार्ट बजाते है, बजाते हैं। हाँ, भक्ति मार्ग में भक्तों को साक्षात्कार कराते हैं। बाकी शूटिंग पीरियड में भक्ति मार्ग कराते हैं क्या? है? नहीं कराते। साक्षात्कार नहीं कराते। साक्षात्कार कराना भक्ति मार्ग, ये ज्ञान मार्ग है, भक्ति मार्ग। तो कब तक कराते हैं भक्ति मार्ग की शूटिंग? है? अरे कब तक कराते हैं बताओ भाई? 76 तक कराते हैं। हाँ, इतना पार्ट माना 40 साल का पार्ट भक्ति मार्ग का बजाय करके, और फिर ज्ञान मार्ग का पार्ट माना ज्ञान सुनाने करने का पार्ट बजाय करके फिर शांति में बैठते। ये ड्रामा बाबा का पार्ट है। बाबा खुद बैठ के कहते हैं, बच्ची मेरा पार्ट ये ड्रामा में भक्ति मार्ग में और इस ज्ञान मार्ग में मेरा ये पार्ट नुदा हुआ है जो एक्ट में आता है। एक्ट में कहाँ आता है? ज्ञान मार्ग में एक्ट में आता है कि भक्ति मार्ग में एक्ट में आता है? ज्ञान मार्ग में भी एक्ट में आता है और भक्ति मार्ग में भी जिनको साक्षात्कार होता है तो एक्ट में तो वो आते हैं ना। अभी मेरा पार्ट रुंधा हुआ है, अभी संगम युग में सो एक्ट में आता है। ये विश्व को फिर से चेंज करने का पार्ट है। भक्ति मार्ग में तो नहीं चेंज करते हैं। कहाँ चेंज करते हैं? ज्ञान मार्ग में चेंज करते हैं। नया बनाना। किसको नया बनाना? सारे विश्व को नया बनाना। इसलिए मेरे ऊपर नाम भी ऐसे पड़े हुए हैं। क्या नाम काहे के आधार पर पढ़ते हैं? काम के आधार पर नाम पढ़ते हैं। तो क्या काम किया? ऐसे माने कैसे नाम पड़े हुए हैं? है? भारत में खास क्या नाम है? विश्व को नया बनाने के संबंध में बाबा का क्या नाम है? अरे विश्वनाथ नाम है ना। सारे विश्व को नाथ लिया ना। सारे विश्व की नाक में नथनिया डाल दी कि नहीं डाल दी? अरे मेरा पार्ट है कि नहीं है? सारे विश्व के नाक में नथनिया डाल दी है? डालेंगे आगे। अभी नथनिया डाली थोड़े ही है। अभी तो हम स्वतंत्र हैं, मनमाने काम करेंगे, बोलेंगे, है ना? अभी हम थोड़े की सजनिया पजनिया बनेंगे। पुरुष कोई सजनिया बनते हैं? मैं पुरुष हूं। लेकिन अंग्रेजी में नाम बहुत अच्छा है। क्या नाम है? हेवनली गॉडफादर। क्या? कैसा गॉडफादर? हेवन बनाने वाला गॉडफादर। अच्छा,
हैव इन स्थापन करते हैं, करते हैं, है? कौन करते हैं? कौन सी आत्मा हैव इन स्थापन करती है? शिव बाबा स्थापन करते हैं। शिव बाबा में कितनी आत्माएं हैं? 2 आत्माएं हैं। वो कहते 3 आत्माएं हैं। अच्छा, 3 भी आत्माएं हैं, लेकिन हेवन कौन स्थापन करते हैं? राम वाली आत्मा। है? हेवन कौन स्थापन करते हैं 3 में से? है? अरे, है नारायण वाली आत्मा। वाह भाई। है? अरे, अपने हमजन का ही नाम है ना, लक्ष्मी वाली आत्मा। 3 आदमी, तीनों बातें बता दो। अच्छा, हेवनली गॉड फादर वास्तव में क्या राम स्थापन करते हैं? है? क्या नारायण स्थापन करता है? अरे, नारायण को नारायण बनाया किसने? है? जो स्वर्ग में नारायण बनता है? या बैकुंठ में भी नारायण बनता है? बनाया किसने? वो भूल गए। अच्छा, तो कौन सी आत्मा है जो हेवन स्थापन करती है? असल में कौन सी आत्मा है? शिव। कैसे? अच्छा, ये नहीं तो वो नहीं तो वो नहीं तो वो। अच्छा, शिव ही से, तो बताओ कैसे? शिव कैसे? शिव तो निराकार है। साकार में आकर क्या करता है? साकार में आकर क्या करता है? वो तो अकर्ता है। क्या करता है? नर से नारायण बनाता है। अच्छा, नारायण तो काम के आधार पर नाम पड़ गया कि नार माने ज्ञान जल और आयन माने घर। ज्ञान जल में रहता है तो नारायण नाम पड़ गया। सारी सृष्टि को परिवर्तन करता है शिव निराकार। परिवर्तन करता है सारी सृष्टि को, कि एक को परिवर्तन करता है? है? सारी सृष्टि का परिवर्तन करता है साकार में। साकार वो तो ठीक है, साकार में बिंदी कैसे फुदुक फुदुक की करेगी, कुछ भी बोलेगी कैसे, ज्ञान भी सुनाएगी तो कैसे सुनाएगी, है? लेकिन वो जो हेवन बनाती है वो सारी सृष्टि को हेवन बनाती है क्या? सुप्रीम सोल बनाती है? अरे ना, हाँ ना, बनाती है। नीचे जाएगी तब बनाएगी। कहां नीचे? पाताल में जाएगी। भारत को, अच्छा, भारत को तो माता कहा जाता है? अरे, माता बड़ी या पिता बड़ा? ज्यादा गिरता कौन है? नीचे कौन गिरता है? पिता गिरता है। तो फिर माता क्यों बताई दिया? भारत माता। भारत पिता तो कोई नहीं कहता। कोई कहता है भारत पिता? कोई नहीं कहता। एक को परिवर्तन करके उसके बहाने सर्व का भला करता है। चलो, हाँ, बताया कि वो शिव सुप्रीम सोल जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है, उसको ही ये तुम्हारा समझाता है कि ये तुम्हारा हेवन भी है, सुखधाम भी है, बाप भी है, और क्या क्या है? टीचर भी है, और सदगति करने वाला सदगुरु। वो एक में सब कुछ है। क्या दुनिया की कोई ऐसी बात नहीं जो तेरे पर
लागू न होती, तेरे पर माने उसे एक के ऊपर। तो हेवनली गॉड फादर यानी बाप हेवन स्थापन करते हैं। तो जिन क्रिश्चियंस ने, अंग्रेजों ने बोला कि हेवन स्थापन करते हैं, उनकी बुद्धि में हेवन कौन है बैठा हुआ? उनकी बुद्धि में है कि हाँ एक बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, तुम्हारा सुखधाम हेवन भी है। उनकी बुद्धि में है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अर्थात क्रिएटर है, क्रिएशन, क्रिएटर और क्रिएशन साकार होती है कि निराकार? साकार होती है। तो जिसमें प्रवेश करता है वो साकार होता है या सिर्फ निराकार होता है? साकार होता है। उसको निराकारी स्टेज में स्थिर कर देता है तो साकार ना। ऐसे तो नहीं कि साकार शरीर छूट जाता है। जैसे और आत्माओं का साकार शरीर इस सृष्टि पर विनाश काल में छूट जाता है, महाविनाश में, तो क्या वो एक का भी छूट जाता है? नहीं, वो तो बीज है, बीज का विनाश तो होता ही नहीं। तो उस बीज में प्रवेश करके उसको क्रिएटर बनाता है। किसका क्रिएटर है? रचता किसका है? क्रिएटर किसका क्रिएटर है? भाई रचता ज्ञान का क्रिएटर है। ज्ञान तो निराकार होता है। निराकार तो निराकारी ज्ञान देगा, निराकारी ज्ञान सुनाएगा। क्रिएटर साकार होता है या निराकार होता है? हाँ, साकार होता है। तो ज्ञान कैसे? ज्ञान क्रिएट करेगा साकार? बोले ज्ञान तो निराकार होता है, निराकार को निराकार ही क्रिएट करेगा। निराकार आत्मा, उसकी पहचान निराकार ही देगा और ज्ञान भी निराकार देगा। तो साकार सृष्टि है तो उसका क्रिएटर कौन है? जिसको कहते हैं आदम, आदि पुरुष, आदि देव। तो कहेंगे भाई स्वर्ग का रचयिता है। काहे का रचयिता? स्व ग। स्व माने आत्मा और ग माने कहां गया? ग कहां गया? ग माने गया, कहां गया? स्वर्ग में गया। आत्मिक स्थिति। अच्छा, आत्मिक स्थिति का ज्ञान सबने लिया नहीं है? अभी कोई आत्मिक स्थिति में कोई नहीं जा रहा है। अरे कोई नहीं जा रहा। याद एक जा रहा है और बाकी सब देवान में पक्का कर लिया है। जमी जुम्मद न जुम्मद गुल मोहम्मद। बाप की असली पहचान। अच्छा, असली पहचान बनाती है स्वर्ग, है ना? असली पहचान ही नहीं हुई किसी को। चलो ब्रह्मा कुमारियों को नहीं हुई, वो तो कहते हैं बिंदी। तो बिंदी तो क्रिएटर नहीं हो सकती, बिंदी तो साकार नहीं है, बिंदी तो निराकार। वो तो निराकारी ज्ञान सुना सकती है, अखूट ज्ञान का भंडार दे सकती है। लेकिन जिसको अखूट ज्ञान का भंडार देती है वो नंबरवार हैं कि एक जैसे हैं? नंबरवार है ना। तो
उनमें जो अव्वल नंबर है, जिसको मुसलमान भी कहते हैं अल्लाह अव्वल दिन, अल्लाह माने ऊंचे थे ऊंचा, तो ऊंचे थे ऊंचा ऐसे दुनिया की बात है या कोई वो जो कहते हैं अर्श है रूहानी दुनिया, वहां की बात है नहीं। तो वो निराकार बाप शिव निराकारी ज्ञान देता तो सबको है, एक जैसा ही देता है, लेकिन जो सबसे जास्ती उठाता है और वो ही जास्ती प्रैक्टिकल में सिर्फ सुनने सुनाने समझने समझाने से काम होता है क्या? प्रैक्टिकल में स्थिर भी हो जाए। स्थिर होना माने क्या? स्थिर होना कि आत्म की स्थिति में सदा काल के लिए चला जाए। ऐसे नहीं आधे घंटे बैठे, 1 घंटे बैठे और फिर कितनी याद रही बिंदी की? थोड़ी सी रही न रही, मिनट 2 मिनट आधा घंटा हो जाए तो फिर तो वो भी बहुत बड़ी बात। तो वो जब लगातार निराकारी स्टेज में चला जाए तो क्या कहेंगे? स्व ग। कहां गया? स्व माने आत्मा, ग माने कहां गई? आत्म की स्थिति में गई। तो बाप कहते हैं किसका रचयिता है? भाई स्वर्ग का रचयिता है। बाप कोई नरक थोड़े ही रचेगा। बाप नरक नहीं रचेगा। अरे कौन सा बाप नरक नहीं रचेगा? अरे इतनी देर लगाते। शिव वो रचयिता है। शिव बाबा कितनी आत्मा है शिव बाबा में? फिर वही बात, बड़ा लफड़ा। अरे आत्मा का नाम बताओ ना। बाप कौन सी आत्मा? बाप आदम, वो नरक नहीं रचेगा। वाह भैया, आदम नरक नहीं बनाता है तो मुसलमानों ने जो कथा बताई है वो झूठी कथा है कि आदम को खुदा ने बताया बॉडी के बीच का फल नहीं खाना और उसने खा लिया और वो नरक में ढकेल दिया गया। तो उसने ही तो किया। किसने किया सो भाई। तो वो नरक नहीं रचा। आदम को नरक कहेंगे कि देवता कहेंगे? आदम तो मुसलमानों का नाम है ना, डरा हुआ। और मुसलमान मनुष्यों की दुनिया तक ही सीमित है कि देवताओं की दुनिया में नहीं। तो कौन सा बाप नरक थोड़ी रचेगा? आदम की तो बात हम नहीं मानेंगे, वो तो नरक रचता है भाई। आदम को खुदा ने स्वर्ग में भेजा और उसने नरक बनाना शुरू कर दिया, तो उसको नरक में ही ढकेल दिया गया। कौन 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 क्या बताया? शिव रचता है। शिव रचता है, रचयिता है। हाँ, साकार है। शिव बिंदी है। शिव की आत्मा का नाम शिव है कि शरीर का नाम शिव है? आत्मा का नाम शिव है। वो नाम तो कभी बदलता नहीं। तो स्वर्ग रचता है कि नरक रचता है? स्वर्ग रचता है। क्या स्वर्ग रचा? अरे बताओ, क्या स्वर्ग रचा? फिर भूल गए। अरे सदा काल लंबा चौड़ा चक्कर आत्मिक स्थिति में स्थित क्या? कौन कराए देता है? आत्मिक स्थिति में कौन स्थित कराए देता है?
आत्मिक स्थिति का ज्ञान तो दिया, वो तुम्हें भी दिया, हमें भी दिया, उनको भी दिया, उनको भी दिया, सबको दिया। आत्मिक स्थिति का ज्ञान तो सारी दुनिया लेगी ना, 500 करोड़ लेंगे, 700 करोड़ जो भी है सब लेंगे। योगेश्वर को दिया, जो योग लगाने में ईश्वर है, योगियों का ईश्वर है। ईश माने शासन करता, वर माने श्रेष्ठ है। तो योग किससे लगाया उसने है? जो योगियों का ईश्वर बन गया। और का योग नहीं लगाते हैं है? शिव बाप से योग लगाया। ये कैसे योग लगता है? शिव बाप से कैसे योग लगेगा? एक साकार एक निराकार योग कैसे लगेगा? एक चींटी एक हाथी है, लगाओ लगाओ, लगन लगाओ भाई, योग लगाओ। योग माने जोड़। तेरी बुद्धि में बाबा कहने से बिंदी ही याद आवेगी। अच्छा, कोई एक है जिसको बोला मुरली में कि तू एक ही है, जिसको बाबा कहने से बुद्धि में बिंदी ही याद आ, बाकी सबको बाबा कहने से क्या याद आएगा? साकार ही याद आएगा। 500 जो भी मनुष्य आत्मा है, 500 550, उनमें एक ही आत्मा है जो निराकार ज्योति बिंदु को बाबा पक्की ठाने बैठी है? कैसे बाबा? अरे वो बाबा कहां से हो गया? वो तो आत्माओं का बाप है, बाबा कैसे हो गया है? अरे उनके लिए बाप है, उनके लिए, बाकी के लिए बाप नहीं है, आत्माओं का बाप नहीं है, नहीं माना। उनके लिए बाप है। किन के लिए? राम के लिए बाप है, बाकी सबके लिए बाप नहीं है आत्माओं का है? इतने साल हो गए, 40 साल हो गए, अभी तक आत्माओं का बाप माना ही नहीं। डाडे है, डाडे तो बाप का बाप होता है, जब बाबा ही नहीं तो डाडे, डाडे माने बाबा है। देखो, बाप के बच्चे तो बाप निराकार, तो बच्चे भी निराकार। अब निराकार बच्चों का कोई निराकार कैसे डाडे बनेगा? उसका भी कोई बाप है क्या निराकार का? तो डाडे कैसे? डाडे कहां से कूद पड़ा? अरे डाडे तो बाबा को ही कहा जाता, बाप दादे, परदादे, तरदादे, ऐसे कहा जाता है ना। है? साकारी राम ने निराकारी राम से योग लगाया। निराकारी का तो राम नाम ही नहीं होता, तो दुनिया कह देती है, उसका तो नाम एक ही है, शिव। वो तो बदलता ही नहीं, तो उन्हें तो बदल के रख दिया है। वो जब साकार में प्रवेश करता है, राम वाली आत्मा जो त्रेता में थी, उसके साकार शरीर में प्रवेश करता है, तब कहा जाता है कि भाई ये निराकारी राम भी है। क्या ये शख्सियत निराकारी राम भी है? बाकी ऐसे थोड़े ही कि वो ओरिजिनल रूप बिंदु रूप में है तो कोई राम है, राम नहीं। हाँ, वो तो शिव ही है वास्तव में। तो वो बाबा थोड़े ही कहा जाएगा, शिव। बाप थोड़े ही नरक रचेंगे। कौन से बाप की बात हुई? निराकार बाप थोड़े ही नरक रचेंगे कि साकार बाप थोड़े ही नरक रचेंगे? देखो, साकार बाप की बात तो क्लियर हो गई, वो तो है आदम, एडम, आदिदेव है। वो तो नरक बना देता है इस दुनिया को है, तो उसे थोड़ी कहेंगे कि नरक नहीं रचता है।
रचता है कि नहीं? रचता है। हाँ? तो फिर स्वर्ग, ये जो बोला बाप कोई नरक थोड़े ही रचेगा, तो कौन सा बाप नरक नहीं रचता है? तो हाथ छोड़ के बैठ गया, ठंडा हो गया, बैठ गया। शिव जब प्रवेश करते तब बाबा की शूटिंग करते हैं। हाँ, शिव ने जिसमें प्रवेश किया तो वो बाबा भी है, चाचा भी है, नाना भी है, काका भी है, ताऊ भी है, अम्मा भी है, बच्चा भी है, बच्ची भी है, उसे चाहे जो कुछ बना लो। क्या क्या बना, क्या क्या बना लेते? बच्चा बना लेते, बच्ची बना लेते। हाँ हाँ, तो जिसमें प्रवेश करता है उसको स्वर्ग ही बनाता है, उस एक को नरक नहीं बनाता। मानो वो नर से क्या बन जाता है? देवता बन जाता। देवताओं में भी महादेव, तो उसको नरक थोड़े ही कहेंगे। है पुरानी दुनिया कभी कोई रचता है क्या? माना शिव ने पुरानी दुनिया नहीं रची। अच्छा, क्या दुनिया एक को ही कहा जाता है? और दुनिया में और कोई नहीं होते एक के अलावा? है? तो दुनिया कैसे कह दिए? है? क्योंकि वो सारी सृष्टि समा जाती है। कहां? सागर में है, बीज में समा जाती है। बीज माना सारे सृष्टि का बाप। तो बताया कि उसे जो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है, वो बाप पुराने से क्या बन जाता है? नया बन जाता है। तो वो उस बाप में जैसे पुरानी दुनिया समाई हुई है कि नहीं? पुरानी दुनिया भी समाई हुई है, नई दुनिया भी समाई हुई है। अब बाप ने आकर के उसे रिजुविनेट कर दिया, तो पहले नई दुनिया कि पुरानी दुनिया? नई दुनिया ना। तो कभी किसी ने सुना है कि कोई बाप पुरानी दुनिया पुराना मकान बनाता है? नहीं। ये तो धर्म पिताएं हैं, देह अभिमानी है। पुरानी दुनिया को थोप थाप कर देते हैं, रिपेयरिंग कर देते हैं, तो कहते हैं हमने नई दुनिया बनाई। फिर वो 2500 वर्ष के अंदर क्या हो जाती है? वो नरक ही हो जाती है। पुरानी दुनिया बन जाती है तो गदाई बन जाती है। तो बाप जो है, बापों का बाप क्या, जो धर्म पिताएं हैं उनका बाप आदम, और उन दोनों बापों का बाप शिव। तो वो निराकार पुरानी दुनिया नहीं रचता है, वो भी नई दुनिया रचता है। कभी सुना किसी ने कि बाप ने पुराना मकान बनाया? नहीं। बाप होगा तो भी नया मकान बनाएगा ना। है ये धर्म पिता कोई बाप थोड़े ही है। बाप है ही नहीं, तो नई दुनिया बनाएंगे कहां से? नया मकान सृष्टि को कहां से बनाएंगे? बाप होगा तो नया मकान बनाएगा। पुराना मकान कोई बनाता है क्या? नहीं। बुद्धू सुना है कभी कोई अक्षर कभी से कोई से सुना है कोई पुराना मकान बनाते हैं? नहीं। मकान तो नया ही बनाया जाता है। तो जो बनाता है उसको क्रिएटर कहते हैं। बताओ। हाँ, तो बताओ क्रिएटर कौन हुआ? निराकार। निराकार क्रिएटर है। ऊपर इशारा कर दिया। ऊपर आए तो निराकार है कि साकार है? हाँ, साकार में प्रवेश करके साकार बन। इसीलिए तो भारत में कहते हैं कि वो भगवान साकार भी है
निराकार भी है। जैसे तुलसीदास ने लिखा, सगुण अगुण नहीं कछु भेदा है, उभय हरे भव संभव खेदा। उभय माने दोनों, दोनों मिलकर के, भव माने संसार के, खेद माने दुख दर्द को हर लेते हैं। दोनों मिलकर के हर लेते हैं कि अकेला, दोनों मिलकर। तो वो निराकार भी साकार में प्रवेश करके क्रिएटर बनता है। और सारी दुनिया का क्रिएटर तब कहा जाता है जब वो सारी दुनिया के बीज को क्या स्वर्ग बना देता है। स्वर्ग भी बना देता है। अच्छा, परमधाम बनाता है कि नहीं? बनाता है। वो बनाता है, वो खुद बन जाता है? अरे है, हाँ बन जाता है, खुद बन जाता है। अच्छा, ज्ञान यान नहीं मिले तो बन जाएगा? खुद बन जाएगा? वाह भाई, बड़ा अहंकार आ गया, मैं तो खुद बनता हूं। है, खुद बनता है? बनता है? वो बनाता है? वो बनाने वाला करता है? बनाता करता है? वो तो करता है। हाँ, वो प्रैक्टिकल में बनाता नहीं है, लेकिन थ्योरेटिकल सारा ज्ञान वो ही देता है। और थ्योरेटिकल जो ज्ञान धारण करता है, इस मनुष्य सृष्टि में जो मनुष्य सबसे जास्ती ज्ञान धारण करता है, वो फिर है प्रैक्टिकल में करता भी है। हाँ, लेकिन अगर थ्योरी उसके पास ना आए तो वो कुछ भी कर ही नहीं सकता। 20/9/1967 की वाणी का 4था पेज। हाँ, हाँ, तो जो क्रिएटर है ये भी क्रिएटर। ये क्या बात हुई? भी क्यों लगा दिया? भी क्यों लगा दिया? ब्रह्मा भी क्रिएटर, दादा लिख रहा क्रिएटर। अच्छा, वो प्रजापिता भी है। बाप को क्रिएटर कहा जाता है। किसी ने सुना अम्मा क्रिएटर है? अम्मा अपने पेट में अपने आप बच्चा पैदा कर लेगी? है? नहीं, तो क्रिएटर कौन हुआ? बाप हुआ ना। तो फिर तो क्रिएटर है, ये भी क्रिएटर है। कौन है क्रिएटर? है जा जा, कहां जा? है ये भी क्रिएटर है। किसके लिए बोला? हाँ, बोला शिव बाप क्रिएटर है। शिव बाप नहीं क्रिएटर है, वो तो आत्मा का नाम है शिव बाप है। ये भी कहने वाला दूसरे के लिए कह रहा है, अपने लिए कह रहा है? दूसरे के लिए कह रहा है। तो किसकी तरफ इशारा किया? जिसको इमर्ज किया या जो आत्मा साथ ही साथ है, उसके लिए बोला कि ये राम वाली आत्मा भी क्रिएटर है। बाबा ने समझाया ना, शिव बाबा भी क्रिएटर। क्या समझाया? भी, शिव बाबा भी क्रिएटर। भी लगाया माने कोई और भी क्रिएटर। कौन है क्रिएटर? है? अरे राम शिव बाबा हो गया लड्डू। राम कहां से बाबा हो जाएगा? है? हाँ, जो उसमें प्रवेश है वो साकार में प्रवेश है, इसलिए बाबा भी है। वो तो सब संबंधी बन जाता है प्रवेश करने के बाद। तो शिव बाबा भी क्रिएटर है, इसका मतलब कोई दूसरा भी क्रिएटर है। वो कौन?
अरे जल्दी जल्दी बताओ, इतना लंबा चक्कर कर दिया ना आप समझाते समझाते। फिर राम जो है वो उसमें है ही। शिव बाबा जब कहेंगे तो राम तो हुआ ही, राम भी हुआ और उसको ज्ञान सुनाने वाला निराकार शिव भी हुआ। तो भी शब्द किसके लिए लगाया? अरे अभी कहा ये भी क्रिएटर है, तो किसके लिए बोला? फिर कहा शिव बाबा भी क्रिएटर है, ये भी क्रिएटर है, मानो कोई दूसरे की तरफ इशारा किया। फिर कहा शिव बाबा भी क्रिएटर है। बुद्धि पहुंचती नहीं। अरे दोनों मिले तो शिव बाबा ही कहा गया ना। साकार में प्रवेश कर गया तो कौन? जो प्रवेश कर गया वो शिव बाबा नहीं है? वो आत्मा शिव बाबा है कि जिसमें प्रवेश कर गया वो शिव बाबा है? जिसमें प्रवेश कर गया वो तो अम्मा है। बीज जो है वो अम्मा ग्रहण करती है। बीज माने बाप, या बाप थोड़े ग्रहण करता है। तो शिव प्रवेश कर गया, वो शिव बाबा हो गया। तो शिव बाबा भी क्रिएटर है। कैसे? शिव तो निराकार, शिव बाबा जो इसमें प्रवेश है वो तो निराकार है। नाम दे दिया है शिव बाबा क्योंकि वो सब संबंध निभाता है। शिव की आत्मा साकार शरीर के द्वारा, किसके द्वारा क्रिएटर है? अरे अम्मा के द्वारा, ब्रह्मा के द्वारा। किसके द्वारा क्रिएटर है? ब्रह्मा के द्वारा। तो तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारियां क्या समझ लेते हैं? दादा लेखराज ब्रह्मा के द्वारा क्रिएटर। अरे ऐसे ब्रह्मा तो जाने कितने हैं, 3-4 हैं, कम से कम 3-4 तो है। वो क्रिएटर हैं? नहीं, क्रिएटर तो उसे कहा जाएगा जिसमें शिव मुकर्रर रूप से सदाकाल प्रवेश करते हो। अच्छा, ब्रह्मा कुमार कुमारी प्रश्न करेंगे ब्रह्मा में नहीं प्रवेश किया? हाँ प्रवेश किया, लेकिन वो जब प्रवेश करता है तो क्या जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश किया है उसको छोड़ के आ जाता है? नहीं, अगर छोड़ के आ जाए तो कहेंगे मुकर्रर है ही नहीं। अरे परमानेंट है लगातार। नहीं, परमानेंट कैसे कहेंगे अगर छोड़ के चला आया है? मान लो 2-4 घंटे मुरली चलाई है, मुरली तो चलती है 9-9, 10-10, 12-12 पेज की। हाँ वो बाप है ना शिव, तो अपनी अम्मा को साथ रखता है क्या? अपनी अम्मा बाप दोनों साथ साथ रहते हैं। तो उस ब्रह्मा के द्वारा क्रिएटर है। किस ब्रह्मा के द्वारा? जो ब्रह्मा नामधारियों में मुकर्रर रथधारी है, ब्रह्मा द्वारा क्रिएटर है। अच्छा, फिर बोला मनुष्यों द्वारा। ये क्या बोल दिया? मनुष्यों द्वारा क्रिएटर है। ये कौन से मनुष्य जिनके द्वारा क्रिएटर है? अरे चारों नाम ब्रह्मा नामधारी मनुष्य नहीं है। मनुष्य तो हैं, लेकिन उनमें बाप प्रवेश करता है या नहीं करता है? कौन सा बाप? शिव बाप। बस राम बाप वाली आत्मा साथ में नहीं आती। तो फिर तो वो अम्माएं जो भी हैं चारों की चारों, उन चारों अम्मा में प्रवेश करके भी क्रिएट तो करेगा ना। एक जैसी सृष्टि क्रिएट करेगा चारों अम्मा के द्वारा? क्या भांति भांति की नंबरवार सृष्टि क्रिएट होगी?
नंबरवार सृष्टि क्रिएट हो गई। ओम राधे में कैसे? अरे ओम राधे ने क्या किया? किसको, कौन से बच्चे को प्रत्यक्ष किया है? किसको प्रत्यक्ष किया? बिंदी को प्रत्यक्ष किया। अच्छा, बिंदी पहले प्रत्यक्ष नहीं हुई थी? विजय माला की हेड जब आएगी तब प्रत्यक्ष होता है, उससे पहले प्रत्यक्ष नहीं होता है? आत्मा अंगुष्ठाकार प्रत्यक्ष हुई। अंगुष्ठाकार होती भी है आत्मा, होती है? तो शास्त्रकारों ने कह दिया आत्मा अंगुष्ठाकार होती है, तो उन्होंने सालिग्राम बना दिए रामकृष्ण को। और अंगुष्ठाकार तो नहीं होती है। क्या होती है? अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु होती है आत्मा। तो जिन मनुष्यों के द्वारा बताया वो कौन से मनुष्यों की तरफ इशारा किया कि ब्रह्मा द्वारा क्रिएटर है, तो ब्रह्मा अनेक हैं, क्रिएटर तो एक ही होता है कि दो चार होते हैं? एक होता है। तो उस एक क्रिएटर ने जिन मनुष्यों के द्वारा क्रिएट किया कि एक ही तरह की सृष्टि क्रिएट की होगी कि अलग अलग प्रकार की सृष्टि क्रिएट की होगी। पहली अम्मा बनाई जाती है, वो बढ़िया बच्चा पैदा करती है, कि दूसरी अम्मा बनाई जाती है, वो ज्यादा बच्चे पैदा बढ़िया करती है, फिर तीसरी, फिर चौथी। भारत में तो एक स्त्री मरी तो दूसरी, तीसरी, चौथी शादी भी कर लेते, पांचवी शादी भी कर लेते। तो जो पैदाइश है वो कम ताकत वाली बनेगी उत्तर उत्तर कि एक जैसी बनेगी? कम ताकत वाली बनेगी। तो यही बात है। जो शिव बाप है, परम ब्रह्म को बनाया अम्मा, तो बीज रूप आत्माएं पैदा हुई है। सबसे पावरफुल दुनिया की आत्माएं, सतयुग वालों से भी, त्रेता वालों से भी, द्वापर वालों से भी, कलयुग में आने वालों से भी, जितनी भी आत्माएं चारों युगों में आती हैं परम धाम से इस सृष्टि पर पार्ट बजाने, सबसे जास्ती पावरफुल अम्मा है कि नहीं है? कौन? परम। फिर उसके बाद किसका नंबर? अभी अभी पूछा, वो तो गलत बताई दिया। हाँ, किसको पूछा? हाँ, ओम, ओम राधा। अरे स्वर्ग की वैकुंठ सृष्टि रची जिसमें बीज रूप आत्माएं होती हैं, उनके बाद दूसरी सृष्टि कौन सी है जो दूसरी अम्मा के द्वारा रची गई? तो लक्ष्मी जो है, जो अव्वल नंबर लक्ष्मी, अव्वल नंबर नारायण होगा तो अव्वल नंबर लक्ष्मी भी होगा। तो वो लक्ष्मी कौन सी सृष्टि रचती है? सतयुग की है, वैकुंठ की सृष्टि रचती है। वो बीज रूप आत्माओं को वो पैदा करती है। शिव जिसमें प्रवेश करता है वो अम्मा और बप्पा दोनों नहीं है, अर्धनारीश्वर नहीं है? अरे है कि नहीं है? तो फिर उसको ऐसी अम्मा चाहिए है, कैसी? जो परम ब्रह्म न कही जाए है। सतयुग स्टेज को रचने वाली अम्मा कौन? लक्ष्मी। बात क्लियर हो गई ना? कोई दूसरा है क्या? अरे हाँ, फिर उसके बाद ये तो दो हो गई अम्मा, और तीसरी अम्मा है? हाँ, तीसरी अम्मा ब्रह्मा। हाँ, किसको रचा?
जो लक्ष्मी ने है वो तो 16 कला संपूर्ण कृष्ण को जन्म दे दिया, ठीक है। फिर और भी कोई सतयुग में है कि नहीं? सब 16 कला संपूर्ण, उनको कौन जन्म देता है? हाँ, ब्रह्मा बाबा जन्म देते हैं ना। अरे सेकंड नारायण को जन्म कौन देगा? है? तो ब्रह्मा बाबा का नाम निकाल देंगे? नहीं देता। अच्छा, फिर उसके बाद त्रेता आया है? आया कि नहीं? क्षत्रियों का जमाना आया, छात्र तेज वालों का। क्या सीढ़ी में दिखाया ना, सतयुग में छत्र छाया नहीं है लक्ष्मी नारायण को, और राम को छत्र छाया है। इसका मतलब वो असल क्षत्रिय हैं, उनको ताकत मिलती रहती है युद्ध करने के लिए। क्या मारो ससुरों को असुरों को गोली, बाण मार मार के खत्म करो, चिंता किस बात की? ताकत तो मिल ही रही है? संगम युग में शूटिंग में योग का कवच मिलता है कि नहीं? तो कवच जो पहना होता है शरीर में वो सुरक्षा करता है कि नहीं? हाँ, सुरक्षा करता है। तो वो क्षत्रियों की सृष्टि फिर किसने बनाई? कौन सी अम्मा ने? राम वाली आत्मा ने बनाई। राम वाली आत्मा वहां वैकुंठ में कुछ नहीं बनाती, बीज रूप आत्माओं की दुनिया को कुछ भी नहीं बनाया उसने। फिर लक्ष्मी, फिर कूद पड़ी लक्ष्मी है। हाँ, जगदम्बा। जगदम्बा भी तो दो हैं, एक आधार मूर्त, एक बीज रूप है। है? बीज तो बाप होता है, अम्माओं की बात हो रही है। पहली अम्मा परम ब्रह्म, दूसरी अम्मा लक्ष्मी है, और तीसरी अम्मा कौन बनी? जो नीची कोट के देवताओं को जन्म दे दिया, उतरती कला वालों को। है? ब्रह्मा दादा लेखराज। फिर चौथी अम्मा क्षत्रियों को किसने जन्म दिया? जगदम्बा ने जन्म दिया, बीज रूप जगदम्बा ने। है? ओम राधे ने। ओम राधे ने किसको फॉलो किया है? सतयुग के जो नारायण है ना, है उसको, पहले नारायण को फॉलो किया ना, तो वो भी कुछ अम्मा हुई कि नहीं? है? अम्मा हुई, तो वो अम्मा हो गई। फिर अब क्या बचा? हाँ, क्या करती है? जा क्या करती है? कहां जाती है? उससे किसने कहा वहां जाओ? हाँ, प्रकृति का परिवर्तन। ओहो, प्रकृति का परिवर्तन, वो तो सतयुग में भी परिवर्तन होता है, नहीं होता है? क्या बात कर दी। द्वापर का, हाँ, द्वैतवादी दुनिया की रचना कर देती है। कैसी दुनिया? एक पति से हमारा पेट नहीं भरता, प्रकृति पति एक से नहीं मानेगी, क्या करेगी? प्रकृति क्या करेगी? अरे रजो प्रधान तमो प्रधान बनेगी कि नहीं? हाँ, प्रकृति का तो धंधा है, वो सिर्फ सतो प्रधान बन के नहीं रह सकती। जो परा प्रकृति है वो सदा सात्विक बन के रहती है, एक से ही काम चलाती है, एक पति, एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, और बाकी तो नंबर वार है। तो उनमें जो सबसे लास्ट वाली है ना, वो फिर रजो प्रधानता की दुनिया शुरू कर देती है। तो इन मनुष्यों के द्वारा जो ब्रह्मा नामधारी बनते हैं, क्या इनको पार्ट मिला हुआ है क्रिएशन करने का।
बाप को क्रिएटर बनने का पार्ट मिला हुआ है। पता चला? बोला ब्रह्मा द्वारा क्रिएट करते हैं शिव बाबा मनुष्यों द्वारा। तो कितने मनुष्य हुए? 5 मनुष्य हो गए। जो 5 मनुष्य जो हैं वो अम्मा बनते हैं। अच्छा, तो वो 5 मनुष्य है 5 मनुष्य ब्रह्मा नामधारी है ना, तो जन्म देने वाला तो ज्यादा पावरफुल होता है ना, अम्मा है ना, तो ज्यादा पावरफुल जो होते हैं तो वो जिनकी रचना करते हैं ब्राह्मणों की, ब्रह्मा से ब्राह्मण पैदा होते हैं ना, नंबरवार ब्राह्मण पैदा हुए, तो उन ब्राह्मणों में नंबरवार जो ब्राह्मण बने उनमें द्वैतवादी ब्राह्मण कौन कहे जाएंगे? ब्राह्मण तो अनेक हैं, जगदम्बा भी तो ब्रह्मा है। जगदम्बा ब्रह्मा है कि ब्राह्मण है? पहले क्या है? ओरिजिनल क्या है? ब्रह्मा नहीं है? हाँ, ब्रह्मा ब्रह्मा है। हाँ, जगदम्बा भी ब्रह्मा है, ओम राधे भी ब्रह्मा है। ओम राधे को फॉलो करने वाले थे कि नहीं यज्ञ में? है, जब ओम राधे ने शरीर छोड़ दिया तो वो भी छोड़ के चले गए। अच्छा, तो जब ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया तो फिर ब्रह्मा के फॉलोअर्स भी चले जाने चाहिए। भले शरीर छोड़ दिया लेकिन सूक्ष्म शरीर तो धारण कर लिया ना। अच्छा, ओम राधे ने नहीं धारण किया है? ओम राधे ने भी धारण किया, लेकिन ओम राधे का उतना जिक्र नहीं आता है जितना जबराइल फरिश्ते का आता है। जबरदस्त आयल, जबरदस्त ऊर्जा। कौन? हिंदुओं में दिखाते हैं राम का सबसे जास्ती सहयोगी कौन? हनुमान। सबके मान मर्दन कर देता है, सब मनुष्यों के। तो देखो, ये भी क्या, ये मनुष्य ढेर सारे बताए ना मनुष्य, इन मनुष्यों द्वारा क्रिएटर शिव बाबा क्रिएटर बनता है। ये भी छोटे छोटे ब्रह्मा है जैसे। क्या कहा है? कैसे ब्रह्मा है? छोटे छोटे ब्रह्मा, एक जैसे छोटे कि नंबरवार छोटे? एक जैसे छोटे ब्रह्मा है। तो इनको भी पार्ट मिला हुआ है, इसको नहीं, इनको। इनको माने किनको? हाँ, इनको पार्ट मिला हुआ है। जो मनुष्य ढेर सारे हैं ना ब्रह्मा नामधारी, इनको पार्ट मिला हुआ है? क्या कि शिव बाबा आकर के जो रचना रचते हैं वो उसकी अम्मा बनती है कि नहीं? इसीलिए प्रकृतिपति भी कहा जाता है कि नहीं है? बोलो। और लक्ष्मीपति भी कहा जाता है, और क्या कहा जाता है? मायापति भी कहा। और माया बेटी होती है कि पत्नी होती है? वास्तव में क्या होती है? माया तो बेटी है ना, लेकिन बेटी माया भी बन जाती है। बेटी की बुद्धि खराब हो जाती है? तो न तो ये देखती है कि मेरा बाप है कि मेरा भैया है कि मेरा चाचा है कि कौन है। तो बेटी की बुद्धि खराब होती है, लेकिन बाप की तो बुद्धि खराब नहीं होती है? खराब होती नहीं? तो फिर वो प्रकृतिपति क्यों वो मायापति क्यों बन के बैठा है?
हाँ, उसको माया को भी कंट्रोल करता है या नहीं करता है? कि ऐसे ही छोड़ देता है कि तुम चलाओ, ऐसे ही राज्य चलाओ, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में भी चलाओ। माया बेटी का राज्य अगर सतयुग त्रेता स्वर्ग में भी चलेगा तो वो तो वहां भी नरक बना देगी, सबको बरगलाए लेगी। क्या अम्माओं को तो पहले ही बरगलाएगी, क्या चाहे वो आधार मूर्त अम्माएं हों, चाहे वो बीज रूप अम्माएं हों, बरगलाएगी जरूर। ओम शांति।